शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। आज का प्रश्न, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे। पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे। उसे खेल समझो। तो कभी थकावट नहीं आई। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं। तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे। उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते भी हैं। तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। आज का गीत है, बनवारी रही जीने का सहारा तेरा नाम। ओम शांति। ये किसने कहा? किसने फरमाया और किसको? ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियां कहा जाता है।
तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं। उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो ये पता है नहीं कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सत्युगी देवी देवताएं डबल सिरताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये किसको पता नहीं। माना डबल सिरताज है, उन्होंने कैसे राज्य पाया, ये किसको पता नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वे जलने की चीज है ही नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं। रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते भ्रष्टाचार 16 कला हो गया। 16 कला भ्रष्टाचार हो गया। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था। अभी वे भ्रष्ट बन गए।
श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म है। जो श्रेष्ठाचारी देवी धर्म के थे वे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। फिर बाप बैठ समझाते, श्रेष्ठ कर्म सिखलाते। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं, तुमको भेज देते हैं। सोचो, तुमने जो देवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में ये कोई भी उपद्रव नहीं होते। उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए। अब ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, ना समझा सकते हैं। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं। सतयुग में लंका होती नहीं, वो थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठ है। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहां कोई देरी नहीं लगती है। मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। अब ये बात तो अच्छे से समझ आ गई ना। मशीनरी पर झट गलाते हैं और टाइल्स बना देते हैं। सोने की टाइल्स बनेगी, वो लगा देंगे। जैसे मकान ऐसे कच्चा बना के खड़ा, ये सब कुछ प्लस्तर हो गया, सब हो गया, उसके बाद टाइलों से उसको श्रृंगार देते हैं तो झटपट हो जाता है। ऐसे ही है ना, पता है ना। टाइल्स, अब रूम तैयार हो गया, नीचे टाइल्स बिछा दी, दीवारों पे भी लगा दी तो सारा एकदम चमकने लग जाता है। तो ऐसे सोने को गलाकर टाइल्स बनाते हैं। अब पहले उस समय जब बाबा ने, तो इतना टाइल्स का पता नहीं पड़ता था। अब तो टाइल्स ही टाइल्स है, तो कितना आसानी से समझ गए। तो मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है, वही फिर तुमको वहां काम में आएगी। अभी एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं,
उनसे ही विनाश करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है इस समय तो, और वहां पे सारे सुख के लिए ही है, दुख के लिए कोई चीज नहीं है वहां पे। और यहाँ हर चीज जो बनती है पहले सुख देती है फिर दुख देने लगती है। क्या नूंद है। तो अभी तो देखो खुशी से बनाते हैं फिर उनसे ही विनाश करेंगे। तो एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी। अल्पकाल के लिए सुख है, 100 वर्ष के अंदर ये सब चीजें निकली हैं, ऐसे ही है ना। तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब बना हुआ है, सोचो। अब आगे सोच लेना फिर आप, 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएंगी। करो विचार। कईयों को यकीन नहीं होता है ना कि ऐसा भी होगा। तो जो आज की दुनिया आप देख रहे हो, ये आपको 30 साल पहले यकीन था कि ऐसा होगा? कल्पना भी नहीं कर सकते जो आज आप देख रहे हो। तो आप सोचो 100 वर्ष के अंदर ये सारा कुछ, ये सब कुछ हुआ है। तो वहां पर फिर थोड़े, वहां पे तो बुद्धि भी सत्व प्रधान है। हर चीज जो संकल्प ही वही ने जो करना है, व्यर्थ है ही नहीं। तो हर चीज तो कितना सपोर्ट करेगी। यहाँ तो अच्छा भी सोचो, पहले 100 संकल्प और आ जाते हैं तो ताकत खत्म हो जाती है। तो कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएंगी। वहां तो झट सोने के महल बन जाते हैं, दिख रहे होंगे ना सोने के महल, झट बन जाते हैं। कौन? तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएंगी। तो सोने के महल बन जाएंगे। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहां दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उनको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। दिख रही है? सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहां राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे नशीन होती है, बड़े भवके से बैठते हैं। हम कहते थे ये तो पांडव राज्य है। वे अपने को कहते भी सूर्यवंशी है, नेपाल की तरफ अपने को सूर्यवंशी कहते। अब यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सिर ताज थे। अब श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं, फलानी को भगाया, फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो है ही नहीं। तो जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वे फिर मनाते आते हैं। ये भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, अब ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई लगी थी, खड़ी थी, आज भी खड़ी है, पहले भी हुई थी। तो बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर दर्शीश नहीं दिखाते हैं। मन रावण के 10 शीश हैं, मंदोदरी के भी 10 शीश होने चाहिए। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के।
विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी दो भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। जब महालक्ष्मी का चित्र होगा उसमें चतुर्भुज होता है, दो भुजा वाला नहीं दिखाते। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? मतलब लक्ष्मी को बुला रहे हैं, नारायण को कहते घर रहो। नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगदम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं, हर चीज। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा, तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं, धन की, बस। जगदम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली। धनवान तो ये बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। हो गई? पूरी होती है? हो गई? सारी कामनाएं बाबा पूरी करता। माना देखो जगदम्बा को कितना मान देता बाबा। तो धनवान तो यह बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देगी, वहां दान देते ही नहीं। भूखा कोई होता ही नहीं तो दान किसको देंगे सतयुग में? देखो कितनी विशेष पॉइंट है। तो भूखो कोई होता ही नहीं ना, कंगाल कोई होते ही नहीं। सतयुग में रावण होता ही नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं और दशहरे के बाद फिर दीपमाला बनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां होंगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, यह नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस, तो इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में ये बातें नहीं होती है। नारद की भी बात शास्त्रों में है, तुमसे भी पूछा जाता है। तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को भरेंगे अथवा नारायण को भरेंगे, तो बाप कहते अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर्ष सकेंगे? हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है। इन भूतों को भगाना है, तभी तो इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिर ताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो ना बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे?
ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर ये गुम हो जाएगी। अब ये जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ? कब हुआ? अब लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते मैं आता ही हूं भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। तो यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। कल पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति निंदा मान अपमान ये तो सब होगा। तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते क्यों है? वास्तव में गाली अभी इनको मिलती, माना ब्रह्मा बाबा को। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। ये भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल्प पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे, ये दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गवाते हैं। ये भी खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है। कामधेनु माना जगदम्बा बनना है। तो जगदम्बा एक माना नहीं, सभी बन सकते हैं ना। यही लक्ष्य बाबा ने सबको दिया। तुम जगत पिता जगत माता समान बनो। वो ऐसे कैसे बने? तो जो शिव बाबा ने शिक्षा दी उसको धारण किया तो बने। आप ये तो नहीं बन पाए। तो लक्ष्मी नारायण कब बने, कैसे बने? तो जब संगम पर भगवान आया, उन्होंने जो कहा वो उन आत्माओं ने किया तो वो बने। और संगम पर ही हमको कामधेनु बनने का चांस है। सतयुग में थोड़ा ही कामधेनु की जरूरत है, संगम पर है। तो कौन बनेगा? जिसे देना आता होगा, बाप समान जिसे देना आता है। पर देंगे क्या? जो बाप से लिया होगा वो देंगे। अपने पास तो कुछ भी नहीं है। और बाप से क्या लिया, कौन से खजाने दिए, उसकी चेकिंग होती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें लगे हमारा तो खाता भरा हुआ है और वो चोरी हो जाए, रावण चुरा ले और हम सोचे हम तो बहुत पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं और वो चुराए गया। क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटीज से हमारे पाप कर्म बढ़ते चले गए, विक्रम पिछले उतरे नहीं, याद की यात्रा पूरी की नहीं और सोचा कि बहुत पुण्य इकट्ठे किया मैंने, पर वो तो खत्म हो गया। इसीलिए जो लिया बाप से लिया ना, तो जो किसी को दे रहे हो तो बाप का दिया दे रहे हो ना। तो ये समृद्धि जागृत अवस्था में रहे, तब जाके हम कामधेनु बन सकते हैं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली
कामधेनु बनना है, दान देते रहना है। दूसरा पॉइंट, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसे खेल समझ पार करना है। स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसे खेल समझ पार करना है। आज का वरदान, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाए। तो बाप का कार्य चल रहा है, बच्चों का गुप्त है। तो इस पे विचार जरूर करना कि वो स्वरूप मेरा नजर आए जो बाप का स्वरूप है। तो उसके लिए मुझे कितना टेंशन देना पड़े अपने पर, इतना साधारणता में नहीं चल सकते। ठीक, आज का स्लोगन, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। योग से ही तो पावन बनेंगे ना। और योग अग्नि समान है जिसके आधार पर आपकी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहें, हर एक कर्मेंद्री कंट्रोल में, और उसको तपाना है। तो अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाए। ऐसे नहीं तपाना है, योग अग्नि में। और योग माना बाबा के साथ निरंतर ऐसा जोड़, बाबा की श्रीमत सदा स्मृति में, और हर कर्म करते हुए याद की यात्रा चलती रहे। कैसे? क्योंकि हर कर्म के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। तो वो जब स्मृति में आएगी तो बाबा स्मृति में आएगा। फिर बैठ के भी करें, चलते फिरते भी करें, तो योग लगा रहेगा, तो कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। तो ऐसा तपाना है योग अग्नि में, तभी हम संपूर्ण पावन बनते हैं। ओम शांति।